वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने किचन में आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, रेसिपीज आपने शूट करनी है, आप क्या इंग्रेडिएंट्स पुट ऑन कर रहे हो अपने रेसिपीज के अंदर, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर एंड क्रिस्प कैप्चर करनी है, देन किस तरह का कैमरा आपको परचेस करना चाहिए इफ़ यू क्रिएट कुकिंग व्लॉग्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चन हमारे पास रेगुलरली आते रहता है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू इज कि देखो यहाँ पर हर एक का अपना एक डिफरेंट बजट वेरिएशन रहता है। एंड अगेन द लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज कि हम एक अच्छा कैमरा खरीद लेंगे तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ड्रामेटिकली, जो वो शायद विश कर रहे हैं कि वो इश्यूज सॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल हैविंग वेरी गुड क्रिस्प एंड क्लियर पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, जैसे कि काफ़ी अच्छे और प्रो सेफ अपनी वीडियोस बनाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब आप एक डेडिकेटेड कैमरा खरीदने की प्लान कर रहे हो टू एनहेंस योर एंटायर किचन ब्लॉग्स टू अ नेक्स्ट लेवल, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन कैमरा, दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लेंसेस बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। लेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन कैमरा। ठीक है, नाउ व्हाई, लेट मी एक्सप्लेन इट। क्योंकि देखो इन जनरल आप जो भी कैमरा खरीदते हो 1 लाख की प्राइस रेंज के आसपास या उसके अंदर खरीदते हो, आइदर सोनी का खरीदो, ZV-10 खरीदो, कैनन का R50 खरीदो, निकॉन का Z30, Z30, व्हाटएवर यू से, एवरी कैमरा कम्स विद अ किट लेंस। और किट लेंसेज की भैया आउटपुट प्रॉपर आपकी निकल नहीं पाती, वो वेरिएबल अपर्चर वाली किट लेंसेज रहती है। ले दे के आप कितने ही दिन उसके साथ स्ट्रगल मचाओगे, एट द एंड आप थक हार के उन कैमरा और लेंसेज को साथ ही रख दोगे, सोचोगे कि भैया इससे तो वो आउटपुट नहीं निकल पा रही। थिंग इज कि आपकी आउटपुट तभी प्रॉपर आएगी जब एक आप डेडिकेटेड प्राइम लेंस लगाओगे अपने कैमरे के ऊपर, और लेंसेज की रिकमेंडेशन मैं भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ कैमरास, ठीक है, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं अंडर अ बजट। ठीक है, भले आपका बजट 1 लाख का है या उससे थोड़ा ऊपर का भी है, बट फर्स्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि अगर आपका मान लो 1 लाख रुपए का भी बजट है, या थोड़ा 1,20,000 का या 30,000 का, चलो हम उतना मान लेते हैं, उस रेंज की बातें करते हैं। Even though the best camera right now in 2024 at the time I'm creating this video is Sony ZV-10 camera, क्योंकि मेरे दोस्त again I am saying that the camera doesn't matter that much, put focus on the lenses that you are going to buy। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर लेंस मैं आपको कौन से रिकमेंड करता हूँ। नाउ इफ़ यू हैव ए नॉर्मल साइज किचन, जस्ट लाइक वी डू हैव अ नॉर्मल साइज इंडियन किचन, फॉर दैट आपको एक सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस लेनी। f1.4 लेंस लेने से क्या होगा कि आप अगर खुद को शूट कर रहे हो या फिर आप अपनी रेसिपीज़ को शूट करके उस पर वॉइस ओवर डालने वाले हो, इन एनी ऑफ दिस केसेस आपकी जो आउटपुट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक आने वाली। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप ZV-10 कैमरा मैं पहले इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि देखो 52,000 की यानी 52,000 की आपको बॉडी मिल जाएगी। फिर ऑफकोर्स लेंस में आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, समवेयर कहीं 27 to 28 to 30 आपको एक 30 mm की f1.4 लेंस मिल जाएगी। एंड once you pair up this lens with the camera, then you will see amazing output from this camera। ठीक है, खासकर उनके लिए जो एक रेगुलर साइज किचन में काम करते हैं, जिनका किचन स्पेस काफ़ी बिग है, काफ़ी अच्छी स्पेस में वो काम कर रहे हैं, एंड दे हैव अ लार्जर किचन कंपेयर टू द रेगुलर इंडियन किचन, जहाँ पर वो अपने कैमरे को अपने आप से लगभग 7 से 8 फुट की दूरी पर आराम से रख सकते हैं। देन टू दोज पीपल मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू शुड गो विद द सिग्मास 56 mm f1.4 लेंस। अगर आप काफ़ी अच्छी डिस्टेंस मेंटेन करते हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका किचन बहुत ही लेस स्पेस का, आप मुश्किल से ही मूव कर पाते हो, आपको बस खड़े होने भर की जगह है, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन आपको लेनी है सिग्मा की 16 mm f1.4 लेंस, नॉट इवन वाइडर देन दैट, बट द लेंस दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज सिग्मा 60 mm f1.4 लेंस। और ये कैमरा मेरे काफ़ी बेहद करीब है, यानी कि मेरे हैंड हेल्ड डिस्टेंस पे, इवन दो इट इज़ कैप्चरिंग अ वेरी वाइड फ्रेम राइट नाउ, क्योंकि इसमें 16 mm की f1.4 लेंस लगी हुई है। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन टू यू। नाउ ZV-10 ही क्यों नहीं मैं कैनन के R50 को पहले नंबर पर रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कई सारे फीचर्स का डिफरेंस है, एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको एडिशनल मेरे इस वीडियो में लगेंगे।
सो आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी अ कंपैरिजन वीडियो। जिन्हें डिटेल्ड में कंपैरिजन देखना है वो मेरे उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट देखो, ZV-10 में प्रोडक्ट शोकेस मोड है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो उससे बेझिझक होकर कैमरे के सामने दिखा सकते हो। कैमरा बहुत तेजी से फोकस करेगा। एट द सेम टाइम इसके इंटरनल माइक्रोफोन काफ़ी अपस्केल्ड है। आप अपनी ऑडियो इनपुट को एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। देयर इज लॉट ऑफ फीचर इन्वॉल्व इन दिस कैमरा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सोनी का कैमरा लेने का आपको मन नहीं है, आपका विश है कि मैं कैनन का R50 परचेस करूं, यस यू कैन गो विद द कैमरा। ठीक है, वो भी 4K अनइंटरप्टेड 24 to 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड करता है। नाउ द इश्यूज विद कैनन माउंट इज फ्रेंकली कि भैया उनकी लेंस माउंट ओपन नहीं है। बट इवन दो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कैनन की R50 की बॉडी हो सके तो परचेस करो, एंड विद दैट यू शुड गो विद द कैनन RF35mm f1.8 IS STM लेंस। दैट्स द बेस्ट लेंस यू कैन हैव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बजट में आती है कैनन की 50mm की लेंस। बट अगेन अगर आपके किचन में स्पेस, रेगुलर इंडियन किचन है, तो 50mm की लेंस थोड़ी ध्यान से लेना, क्योंकि भैया APS-C कैमरा अपना R50 क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगी। ठीक है, एंड यू आर हैविंग अ स्मॉल किचन, तब फिर 50mm लेंस के साथ शूट करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि काफ़ी क्रॉफ्ट फ्रेम शूट होगा। ठीक है, सो इफ़ यू आर हैविंग ए कैनन मिररलेस कैमरा, गो विद द कैनन RF35mm f1.8 लेंस। दैट्स रिकमेंडेड टू यू। सोनी का कैमरा लेने में कोई परहेज नहीं है आपको। यू कैन गो विद ZV-10। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा राइट नाउ इवन इन 2024 विद Sigma's 30mm f1.4 लेंस। बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप 1,50,000 से 60,000 तक खर्च कर सकते हो। तो लेंस को तो आप फिक्स मान लो कि भैया हमें वही लेंस लेनी है। कैमरे का मॉडल आप चेंज कर सकते हो। कैनन R50 की जगह आप R10 ले सकते हो, या फिर सोनी का A6700 ले सकते हो, जो कि 4K वीडियोस अप टू 60 फ्रेम्स कैप्चर करता है एंड फुल HD वीडियोस अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकेंड। दोज हु आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन Fujifilm कैमराज, दे कैन बाय द Fuji X-S20। Fuji is again for those who love to have a Fuji कैमरा। ठीक है, बट इन जनरल मैं आपको रिकमेंड करूंगा आइदर यू शुड गो विद द R10 और सोनी A6700 कैमरा, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। लेंसेज की रिकमेंडेशन सेम रहने वाली। सो दिस वर माय रिकमेंडेशन टू यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी कंफ्यूजन को, क्वेश्चंस को रख सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूल जाना।